हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो ये वीडियो मैं जो डेडिकेट करना चाह रहा हूँ वो एनसीईआरटी की न्यू बुक जो आपको प्रोवाइड की गई है 6th स्टैंडर्ड में और 7th और 8th स्टैंडर्ड में। तो 6th स्टैंडर्ड के लिए मैं प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन के चैप्टर के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो न्यू बुक है उसमें पूरी थ्योरी दे रखी है और बच्चों को प्रॉपर एक्सरसाइज करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। तो मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे चीजें कंस्ट्रक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बच्चे इजीली उनको कर ले। आई थिंक ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा आपके एंगल्स से, ठीक है। तो कैसे आप एंगल्स को बना सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं विद कंपास और विद आप पेंसिल एंड स्केल एंड प्रोटेक्टर। तो सबसे ज्यादा जो यूज करेंगे हम इसमें, इसका यूज करेंगे पेंसिल और स्केल एंड कंपास का, कि कैसे हम इनसे बस क्या बना सकते हैं, एंगल्स बना सकते हैं, कौन सी कैटेगरीज के एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 90 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं देखूंगा ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसमें स्केल लेंगे। ध्यान से सुनना, जो जो मैं इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहा हूं उसका प्रॉपर यूज करना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, एक रे ड्रॉ कर लेंगे, स्केल की मदद से एक रे ड्रॉ कर लेंगे और उसको नाम दे देंगे आप ए बी। यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद आप क्या लेंगे, कंपास लेंगे। क्या लेंगे, कंपास। कंपास लेने के बाद इस कंपास का जो ये वाला पॉइंट आपको यहां रखना है और यहां से एक आर्क लगा देना है इस तरह से। आई होप सो क्लियर है आपको। यहां से आप आर्क लगा दोगे और इसके बाद यहां पर आप इसको नाम दे देंगे ओ। ओ नाम देने के बाद इस कंपास को क्या करेंगे, फिर आप यहां पर लाएंगे, इस पर पॉइंट ओ पर, यहां पर पॉइंट ओ पे लाने। तो अब आप ध्यान रखेंगे, जो इस कंपास का मेजरमेंट है, जो ये मेजरमेंट है आपका, यही मेजरमेंट रहना चाहिए। जैसे ये 4.4 है, जैसे हमने आर्क लगाया था 4.3 का। तो उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको यहां पर लेकर आएंगे और 4.3 का ही आर्क, 4.3 का आर्क यहां पर लगाएंगे। ये 4.3 का आर्क ये लगा दिया, ठीक है। फिर इसको मूव करेंगे और यहां पर लाएंगे। इसको पॉइंट का नाम दे दिया मैंने एम, पॉइंट का नाम दे दिया एम। ओके, मैं बाद में दे दूंगा नाम, अभी ध्यान देंगे। अब इसी से आप क्या करेंगे, 4.3 का 4.3 का 4.3 का आर्क लगाएंगे, ये लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसकी आप लेंथ बढ़ा सकते हैं, इसकी आप लेंथ बढ़ा सकते हैं और एयर कार्क पॉइंट एम से आप लगाएंगे। मतलब ये एम है और ये पॉइंट एन है, बाद में नाम दे दूंगा मैं। एक आर्क यहां से लगाएंगे ऐसे और एक आर्क यहां से लगाएंगे सेम लेंथ का, सेम लेंथ का। ये आर्क लगा दिया, क्लियर है। अब इसको हटा देंगे यहां से। अब लेंगे आप स्केल। क्या लेंगे, स्केल लेंगे और स्केल की मदद से यहां पर इसको रखेंगे। आप 0 पे रख सकते हो, व्हाटएवर जहां भी आपको रखना है, और इसको यहां पर लाएंगे इंटरसेक्टिंग लाइन पर। जो इंटरसेक्ट आर्क हो रहे हैं इनसे हम क्या कर देंगे, लाइन को ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये आपका कितना बन गया, 90 डिग्री का एंगल। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको क्या बताया है कि 90 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे विद हेल्प ऑफ कंपास, पेंसिल एंड स्केल। ओके स्टूडेंट, नाउ अब मैं क्या करूंगा, इसी 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद 45 डिग्री का एंगल को ड्रॉ करूंगा। तो 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे,
फिर से हम क्या करेंगे, पहले 90 डिग्री का एंगल बना लोगे आप इसी तरीके से, और उसके बाद क्या लोगे 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद आप क्या लेंगे, कंपास लेंगे। क्या लेंगे, कंपास। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे, ये यहां पर रखने के बाद इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना, इसको इंक्रीज कर लोगे। इंक्रीज करने के बाद यहां से एक आर्क लगाएंगे हम, एक आर्क लगाया, फिर इसको मैं यहां पर लाऊंगा सेम लेंथ पर, जैसी है वैसी रहनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे 11 की थी तो मैं 11 जितना डिस्टेंस ऊपर था पहले उतना ही रखना है। तो ये 11 था मेरे पास, तो मैंने 11 रखा है इसका डिस्टेंस। ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि जब हाथ से हम बनाते हैं तो क्या हो जाता है, कभी कभी वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहां से एक आर्क और लगा देंगे, ठीक है। यहां पर कट नहीं करा तो मैं फिर से एक बार ऊपर ले लेता हूं। अगर आपका भी कट नहीं करता तो आप भी क्या करेंगे, फिर से एक बार ऊपर नीचे ले सकते हैं। तो ये 11 का नहीं हो रहा था यहां पर कट, तो यहां पर अब ये क्या हो जाएगा, इजिली कट कर जाएगा। ये देखो, तो यहां पर ये कट कर गया। अब इसको हटा देंगे आप, और फिर क्या लेंगे, स्केल लेंगे, और स्केल से क्या करेंगे, फिर से इसको यहां पर रखेंगे कोने पर, और यहां पर ये इसको स्क्रॉल के लगे जाएंगे इंटरसेक्टिंग लाइन पर, और यहां से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या जाएगा आपका 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये आ गया 45 का। तो हमने सीख लिया बच्चों कि पहले 90 डिग्री का कैसे बनाएंगे और 45 का कैसे बनाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर भी कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर। आई होप आपको ये दोनों समझ आए होंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इन नेक्स्ट क्लास एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। थैंक यू।